बक 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 बक, क्या बक बक चलती रहती है। आज हम बक बकेंगे कि मोबाइल ना सिर्फ खुद चार्ज होता है बल्कि इंसान को भी चार्ज करता है। साथ ही सदियों पुरानी कहावत हेस्ट मेक्स वेस्ट आज भी कितनी सही है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि आजकल तो इसे मॉडिफाई करके कर देना चाहिए, हेस्ट मेक्स पेस्ट। बताऊं कैसे। अब जैसे रैश ड्राइविंग को ही लो, कई लोगों को तो समझ में आता है कि जैसे जेन्युइन इमरजेंसी होती है, जैसे घर पे उनके सास ससुर आए हैं तो बीवी ने जल्दी बुलाया है, या बीवी का अचानक से टमाटर की सब्जी खाने का मन कर गया तो आप दंदनाते हुए टमाटर लेने जा रहे हैं। पर कुछ लोग तो बस एवं ही जल्दी में रहते हैं, जबकि उनकी शादी भी नहीं हुई फिर भी। मुझे समझ नहीं आता बिना शादी हुए आपकी लाइफ में क्या इमरजेंसी हो सकती है। पर नहीं, हम तो जल्दबाजी करेंगे, हमें तो आदत है। ऐसे में जो एक्सीडेंट्स होते हैं ना, उसमें ना सिर्फ ड्राइवर की बल्कि दूसरों की भी चटनी बन जाती है, या यूं कह लीजिए कि पेस्ट बन जाता है। तो हेस्ट नॉट जस्ट मेक्स वेस्ट बट ऑल्सो पेस्ट। एक बार मैं ऑफिस जाने के लिए मेट्रो ले रहा था दोस्तों, तो जैसे ही मैंने अपना मेट्रो वाला कार्ड एंट्री पे लगाया, एक दुबला पतला लंबा सा लड़का पता नहीं कहीं से पीछे से अचानक से भागते हुए आया और मेरे लिए खुली एंट्री पे खुद निकल गया। जब मैंने निकलना चाहा तो दरवाजे बंद हो गए। मैंने उस लड़के को खूब आवाज भी दी, पर वो कैसा सुनता, उसके दोनों कान मोबाइल से जो चार्ज हो रहे थे। अब इस घटना के बाद मैं आज तक कंफ्यूज्ड हूं कि क्या ये वाकई में जल्दबाजी की वजह से एक्सीडेंट था या मेरे साथ कोई मेट्रो कार्ड का ऑफलाइन फ्रॉड हुआ था। एक तो आजकल का ये ट्रेंड है ना दोस्तों, मोबाइल को हमेशा लैंडलाइन बनाए रखते हैं लोग, जो हमेशा चार्जिंग से लगाए रखते हैं, और साथ ही खुद भी लैंडलाइन बने घूमते रहते हैं, मोबाइल से सारा टाइम चार्ज होते रहते हैं। एक दो बार ट्रेन में उतरते वक्त मैंने आगे वाले आदमी से, जो मोबाइल से चार्ज ही हो रहा था, उससे पूछा आप इस अगले स्टेशन पे उतरेंगे। उसने बड़ी अजीब सी स्टाइल में मुंडी हिला के जवाब दिया, पर जब स्टेशन आया तो वो उतरा ही नहीं। और मैंने जैसे तैसे करके चढ़ने वाली भीड़ और उतरने वाली भीड़ के बीच उस आदमी को साइड में दबा के बड़ी मुश्किल से उतर पाया। जब मैं उतर के उस आदमी की ओर देख के गुर्राया कि जब उतरना नहीं था तो हाँ क्यों बोला बे, तो भी उसका सिर्फ एक ही जवाब था, यूं मुंडी हिलाना। आजकल तो इतना बुरा हाल है दोस्तों कि हमारी काम वाली बाई, बिल्डिंग का वॉचमैन, सफाई वाला, प्लम्बर वाला, इलेक्ट्रिशियन, पेपर वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, वड़ा पाव वाला, सभी लोग हर घड़ी हर पल चार्ज ही होते रहते हैं। मुझे तो फिर अपने चार्जिंग सिस्टम पे डाउट होने लगा कि मैं क्यों नहीं चार्ज हो रहा, कहीं मेरे चार्जिंग सिस्टम में तो कोई फॉल्ट नहीं है। एक बार हद तो तब हो गई जब मेरी काम वाली बाई ने अपने आप को किसी के साथ मेरे बाथरूम में लॉक कर लिया दोस्तों, और हंस हंस के बात करने लगी। मैंने हड़बड़ा के दरवाजा ठकठकाया, तब पता चला बाथरूम की सफाई करते करते वो किसी से मोबाइल पे बात कर रही। पर थैंकफुली इस तरह से कबूतर की तरह गुटर गो वाली गर्दन सिर्फ अक्सर ट्रेन में चार्ज होने वाले लोग ही हिलाते हैं। नहीं तो सोचो अगर मेरी बीवी उससे सवाल जवाब करे और वो सिर्फ कबूतर वाली गुटर गू में गर्दन हिलाए, पर गुस्से में वो उससे तो कुछ नहीं कहेगी, पर उसका सारा गुस्सा मेरे ऊपर उतरेगा और मेरी बीवी मेरा ऐसा कबूतर बना देगी कि मैं तो गुटरगू लायक भी नहीं बचूंगा। मोबाइल से चार्ज होने वाली ये एक बीमारी ही है जो आजकल छोटे से छोटे बच्चों को भी लग गई। मेरा चिंटू जब देखो तब मोबाइल से चार्ज ही होता रहता है। उससे कुछ भी कह लो, कुछ भी पूछ लो, उसका सिर्फ एक ही जवाब होता है, यूं गर्दन हिलाना। सच बता रहा हूं दोस्तों, वैसे मेरा बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ इस बीमारी के कारण, क्योंकि मेरा जब भी ज़्यादा मन भर आता है ना, तो मैं चार्ज होते चिंटू के आगे अपने मन की सारी भड़ास निकाल आता हूँ, भर भर के अपनी बीवी की बुराई करता हूँ। वो बेचारा बहुत सीधा और भोला है, कुछ नहीं कहता, सिर्फ सुन के हामी में गर्दन हिलाता रहता। दोस्तों मेरी बीवी भी अच्छे मूड में लग रही थी और इस तरह से चार्ज हो रही थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं आज उसे अपने सारे गिले शिकवे प्यार से कह दूं, तो उसे भी मेरा दुख दर्द का पता चलेगा। पर मैंने जैसे ही अपने दुख दर्दों का पिटारा खोलना शुरू ही किया था, ताड़ ताड़ दोनों गाल अगले ही पल सुन्न हो गए दोस्तों। अपने हाथों से निकलते धुएं को फूंक मारते हुए बोली, तुम्हारा नौटंकी भले ही जब देखो तब शुरू हो जाता होगा, पर हमारा गाना अभी शुरू नहीं हुआ था, पॉज पे था।